मेंस्ट्रुएशन के आज के इस क्षेत्र मिति के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो आपने खूब देखा, खूब मजा आया आपको, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बचा हुआ है सिर्फ ब्रीथ से संबंधित, सर्किल से संबंधित, और शेष हम इस पर डिस्कशन करेंगे। हाउ कैन यू गेट ऑल दिस पॉइंट्स इजिली, कैसे हम उसे मेंटेन करेंगे अपने पास। सबके इनफैक्ट इतने छोटे छोटे और इजी वे में तरीके हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। आप देखेंगे, सुनेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब अपने आप पर लागू करेंगे आप बनाते समय, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ चीजों को जान गया हूं, जानता हूं। और दैट्स formulas, that's ideas give you support, फिजिकल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट आपको देगा। और फिर आप बिल्कुल आप नीडर होकर के ब्रेव स्टूडेंट्स की तरह आप लगे रहेंगे मैथ्स के साथ, खास करके मेंस्ट्रुएशन के साथ। आप मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, इतना हमारी वादा है। तो इस फंडामेंटल सीरीज को पूरे मन से देखिए, घुमा घुमा कर आगे पीछे देखिए। आज का वीडियो और बेहतर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सर्किल से रिलेटेड। तो ये जो सर्किल है, सर्किल को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स जो इसके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत बच्चे को ये पता नहीं कि ये सेंटर पॉइंट। चलिए मैं आपको बता दूं कि एक सर्किल है, सर्किल का एक बीचों बीच का पॉइंट होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और इसे डिनोटेड बाय ओ से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य बात क्या होती है कि एक जो है सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक, ये जो बाउंड्री है किनारे में जो सर्किल नुमा, हाँ एक कर्व नुमा जो आकार है, जस्ट लाइक एक चूड़ी की तरह ना, चूड़ी इसी तरह के फॉर्म में होते हैं, तो उस तरह के आकार है। और उसके बीचों बीच से किनारे तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और त्रिज्या जो होती है अनेकों हो सकती है। इस तरह से तो केंद्र से हम परिधि तक, बाउंड्री तक कई सारे चीजों को ले जा सकते हैं। तो इन सभी चीजें जो होगी, जो दूरी होगा केंद्र से लेकर के बाउंड्री तक का, सरकमफ्रेंस तक का, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। और सर्किल में यदि सेंटर से ऐसे करके एक लाइन क्रॉस कर जाए और यहां तक आ जाए, इस जगह तक आ जाए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस। सो दैट्स ये आर जो है ये रेडियस का काम किया, यहां से यहां रेडियस, यहां से यहां रेडियस। दैट मींस कि ये दो रेडियस मिलकर के एक व्यास का भी निर्माण करते हैं। तो एक ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर के जाए वह व्यास कहलाएगी। इसे जीवा भी कहते हैं, क्योंकि जीवा वह रेखाखंड है जो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने से बनी है। एक परिधि है, परिधि बाउंड्री को बोलते हैं, और इस बाउंड्री पर के दो बिंदु या वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से, तो बिंदु तो दो ये भी है, इन दो बिंदुओं को भी मिला दिया तो भी व्यास, या उसे जीवा भी कह सकते हैं। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और जीवा क्या है, तो जीवा क्या होता है, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदु, सपोज दैट वृत्त पर के इस बाउंड्री पर का एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, वो PQ है, दैट इज जीवा। इसी को जीवा कहते हैं, अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इसको अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। दिस इज अ डायमीटर, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द सर्किल। सबसे बड़ी डायमीटर होती है वृत्त का। चलिए, तो जीवा हो गई, कॉर्ड जिसे कहते हैं, व्यास हो गई। और एक बात और हम चर्चा करते हैं, ये सभी को जरूरी है। आइदर आप 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, व्हाटएवर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, ना करते हो, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप सर्किल के इस पॉइंट को केंद्र, जो बीचों बीच में है उसको केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। इसको एक और तरीके से देखिए, एक नींबू है, उस नींबू को क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए चाकू के सहारे, और बांटेंगे तो उसमें एक देखेंगे कि इस तरह से एक रेशा जो है ऐसे करके निकला हुआ होता है। तो ये सब के सब एक रेडियस की भांति है, एक रेडियस की तरह। एक और एग्जांपल बड़ा फिट बैठेगा। आप एक साइकिल का रिंग देख रहे हैं, रिंग जिसमें स्पोक्स लगे हुए होते हैं लोहे के, तो इस तरह से वो सेंटर से बाउंड्री तक होती है, उसको भी रेडियस कहते हैं।
तो इससे समझना बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। नंबर ऑफ रेडियस इन सर्किल इज इनफिनाइट, अनंत संख्या में रेडियस होते हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, जानकारी के लिए बहुत बेहतर है। तो रेडियस हो गई। रेडियस के बाद हम चलेंगे चाप पर। तो ये जो वृत्त है, वृत्त के परिधि, बाउंड्री का एक खंड, क्या करो कि आप एक क्या बोलते हैं, एक बैंगल्स ले लो, बैंगल्स को उसे ब्रेक कर दीजिए। जस्ट मैं दिखाता हूं, ये जो बैंगल्स, ये बैंगल्स, और इस बैंगल्स को जब आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने से यहां से जो टुकड़े मिलेंगे, एज फॉर एग्जांपल ये इस तरह से जो टुकड़े इसमें से निकल के आया, दिस इज चाप। ये देखिए ऐसे करके, एज लाइक अ सर्किल, दिस इज अ सर्किल, और ऐसे करके जब ये मिल गया तो ये पूरा सर्किल बन गई, है ना, पूरी सर्किल थे। जब हमने इसे ब्रेक कर दिया तो इसमें से जो टुकड़ा निकल के आया, ये टुकड़ा चाप कहलाया, और ये भी चाप कहलाया। अब इसमें छोटा चाप है और ये बड़ा चाप, छोटा चाप, बड़ा चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, मीनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, मेनर कॉर्ड, सॉरी आर्क, आर्क बोलते हैं, ठीक है, आर्क बोलते हैं, चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं। तो ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, छोटा और ये बड़ा, लघु चाप, दीर्घ चाप, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो ये बात पता चल गई स्पष्ट रूप से। तो आर्क क्या होता है पता चल गया। चलो, तो इस टुकड़े को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे, चाप, ठीक है, ये भी। चलिए, अब इससे संबंधित और भी बातें क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का ही केंद्र है। अब देखो, इस चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा इसके केंद्र पर एंगल बनेगा। कब, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो और इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, सपोज दैट 60 डिग्री। तो ये चाप नाम अगर इसका ए बी दे दें, तो चाप ए बी के द्वारा जो है से बना हुआ कोण कितना है, 60 डिग्री। तो इसे भाषा में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, मेजरमेंट ऑफ चाप ए बी बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री का, ये आप त्रिज्या खंड का काम कर रहे होंगे तो वहां काम आएगा, आप वृत्तखंड का काम कर रहे हैं वहां काम आएगा, या सो मेनी प्लेसेस यू कैन यूज इट, ठीक है। तो ये चाप के द्वारा, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जीवा के द्वारा भी केंद्र पर कोण बनती, बात सेम है। अगर ये केंद्र है, यदि ये चाप है, तो चाप का पॉइंट अगर ये पी क्यू है, तो पी क्यू को, पी और क्यू को ऐसे स्ट्रेट वे में अगर मिला दें तो ये क्या हो गई, जीवा, और इस पॉइंट को इससे मिला दें ऐसे करके, तो इस जीवा के द्वारा भी केंद्र पर कोण बनता है। तो बात बराबर है, बोथ आर सेम, क्योंकि इसमें भी चाप इन्वॉल्व है, इसमें भी चाप इन्वॉल्व है, बोथ आर सेम, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये तो अभी तक हम डिस्कशन किए इसके डिफरेंट चीजों के बारे में। चलिए, एक और भी चीजें हैं उसको भी मैं कवर कर लूं। अगर एक सर्किल है, तो सर्किल के किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, मान लीजिए कि पॉइंट पी है, और पॉइंट पी से एक लाइन ऐसे करके खींच दो, तो इसे टेंजेंट कहते हैं, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है छू देना। कैसे किसी को कोई छू देता है, तो ऐसे करके छू दिया, या गोली यहां से ऐसे करके आई और ऐसे करके करके निकल गई, तो ये क्या हुआ, स्पर्श, टच। तो टच पॉइंट, ये टच पॉइंट है, और ये ऐसे करके निकल गई गोली, तो ये स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या किसी वृत्त पर अनंत होती है। ऐसे करके आप खींचते जाएंगे टेंजेंट, सो मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ ऑन द सर्किल, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट टेंजेंट यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है। तो स्पर्श रेखा भी हो गई। चलिए, और भी बेसिक चीजों की बात करते हैं। अब एरिया और पेरीमीटर्स क्या होता है उसकी भी। तो हम बात करने वाले हैं अब वृत्त का क्षेत्रफल की। तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मान लीजिए कि आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस सर्किल का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या, कि इसके इनसाइड में जितना भी एरिया, पूरा एरिया कितनी है, कितना वर्ग सेंटीमीटर, कितना घन स्क्वायर मीटर है, कितना वर्ग सेंटीमीटर है, इसको हम निकालते हैं क्षेत्रफल में। तो इसके लिए क्या रिक्वायर पड़ेगा, आर। तो आर इज गिवन ऑलवेज, आपको क्षेत्रफल अगर निकालने हैं तो आर दिया रहेगा, आर अगर नहीं दिया रहेगा तो व्यास दिया रहेगा। क्षेत्रफल निकालने के केस में क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्या दिया जाएगा, तो दिया जाएगा
आपको या तो त्रिज्या, या तो व्यास, या तो परिधि, इसके अलावे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। गांठ बांध लो, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, और देगा भी तो उससे निकलेगा ही नहीं। त्रिज्या, व्यास और परिधि, तीन चीजें दिया जा सकता है उसको त्रिज्या निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। त्रिज्या आपको दिया रहेगा, या तो डी दिया रहेगा या तो परिधि दिया रहेगा, तभी हम क्षेत्रफल तक पहुंच सकते हैं। अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको रख देंगे। अगर व्यास दिया हुआ है तो जैसे मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है, तो ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, सीधे आधा, 7। अगर मान लीजिए कि परिधि दिया हुआ है, जैसे परिधि ऐसे दिया रह सकता है कि परिधि आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो इस 44 सेंटीमीटर से पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकाल के उसमें डाल देंगे। तो चलिए हम R7 रख करके पहले हम क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं कि R7 रख करके क्षेत्रफल कैसे निकलता है। यदि R है 7 तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई 22/7 है ना, पाई, एक पाई कितना है 22/7, और R कितना रखना है 7, तो 7 गुने 7, R स्क्वायर है तो 7 गुने 7 है ना, स्क्वायर को तो 7 गुने 7 या 7 का स्क्वायर भी, आई 7 से ही 7 चला गया, तो 22 7 कितना हो गया 154, तो 154 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यदि सेंटीमीटर में ही था तो, अगर व्यास 14 था तो त्रिज्या 7 और त्रिज्या 7, तो ये मतलब कि ये कि अगर त्रिज्या डायरेक्ट 7 है तो भी डायरेक्ट ऐसे, अगर व्यास 14 है और तब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के तो व्यास क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आसानी से हम 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। अब बात रही परिधि निकालने की, परिधि कैसे निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हम करते क्या है, वृत्त की परिधि निकालने के लिए आपको हम बताते हैं 2 पाई आर सूत्र, ठीक है। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और आर का मान कितना दिया है 7, 7 से 7 कट डाउन कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, जो कि हम एक एग्जाम्पल भी दिए हुए थे कि अगर 44 सेंटीमीटर परिधि दिया है तो परिधि से आप जब त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या निकाल करके भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम परिधि नहीं रख सकते यहाँ, ठीक। अच्छा, प्रायः होता क्या है कि आपको त्रिज्या दिया रहता है या व्यास, तो आप क्षेत्रफल या परिधि निकाल लेते हो, लेकिन अगर परिधि दे देता है और वहां से बोला जाता है कि यहाँ त्रिज्या निकालो या परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो वृत्त का, तो वैसे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, अक्सर बच्चे फंसते हैं। तो ऐसा अटकन ना हो, ऐसा अड़चन ना हो, ऐसे में हम निकाल लेंगे, उसको रोक लेंगे। कैसे निकालेंगे सो दिखाते हैं। यदि आपको परिधि दिया गया है, यदि आपको परिधि दिया गया कि परिधि कितना है वृत्त का, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर दिया, सपोज दैट 44 दिया, 88 दिया है, जो भी दिया है, कुछ भी दिया है, कुछ भी, तो हम करेंगे क्या, तो देखिए इन केस यदि परिधि दिया हो और त्रिज्या निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर परिधि देकर क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की जा रही है या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिधि इतना है तो क्षेत्रफल कितना है, तो परिधि इतना है और क्षेत्रफल कितना है, परिधि इतना है तो क्षेत्रफल कितना है, तो हम पहले इससे त्रिज्या निकालेंगे या व्यास निकालेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हर जगह ना सिर्फ यही में बल्कि वर्ग के क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भी, त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भी, हर सेंस में जब वैल्यू डायरेक्ट दिया रहे परिधि का तो उससे त्रिज्या निकालने का मंत्र यही है कि उसके सूत्र को बराबर कर दें उस वैल्यू के। तो 44 के बराबर हम किसको कर दिए 2 पाई आर। अब 2 में वैल्यू डाल दो, 2 पाई का वैल्यू डाल दो 22/7 और गुने आर का आर डाल दो 44 का 44। अब यहाँ 22 दूनी 44 से 44 काट डालिए। ऐसे अगर नहीं काटते हैं तो सीखिए, थोड़ा ही फास्ट ट्रैक है। और इस 7 बट्टा के नीचे है जो भागा में होता है उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 7 × 1 7, तो r कितना फाइंड आउट हुआ भाई 7। ओके, अब जब r पता हो जाएगा तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल ही लेंगे। अब सपोज दैट अगर क्षेत्रफल ही दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे ना, दैट मीन्स कि वृत्त का क्षेत्रफल, आपको वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया गया है, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है कि 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ऐसे
कि 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो 154 सेंटीमीटर अगर क्षेत्रफल ही दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिधि दिया हुआ था तो क्या किए थे, सूत्र से बराबर किए थे। परिधि दिया हुआ था तो परिधि के सूत्र से बराबर किए थे, और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के सूत्र से बराबर करेंगे। अगर आयतन दिया हुआ रहेगा तो आयतन के सूत्र से बराबर करेंगे। अगर इसका आयतन दिया है तो आयतन के सूत्र से बराबर करेंगे। अगर इसका वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ के सूत्र से बराबर करेंगे। यानी कि डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया है, बेलन का आयतन दिया है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ऐसे सेंस में सूत्र से ही बराबर किया जाता है। एकदम थंब रूल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना लिखे हुए, 154। अब यहाँ पाई 22/7 हो गया, 7 गुने आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम निकालने वाले हैं क्या, आर। अब क्या करोगे, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई, 22 से डिवाइड, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 से यहाँ गुना, तो 154 गुने में 7, और नीचे में क्या हो जाएगा 22, 22 से ही कट जाएगा तो 7 बार हो गया। आर स्क्वायर बराबर उधर हुआ 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, आर बराबर कितना आ गया 7। जब त्रिज्या आ जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा आइडिया आपको सर्किल से रिलेटेड सारी चीजों का, है ना। अभी और भी चीजें हैं, जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, उस पर भी हम 1-2 क्वेश्चन बना करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद ही हम इसमें चलेंगे। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको बढ़िया से समझ में आए, यही हम चाहते हैं। यहाँ तक वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, ताकि हमें उत्साह मिले कि हाँ भाई लोगों को पसंद भी आती है ना। वीडियो को लाइक करना आवश्यक है, अभी तक नहीं किए तो वीडियो का लाइक करना जरूरी है। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लग रहा है, कौन सी चीजें आपको चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीजें, आपके दोस्त, आपके आसपास पड़ोसी जिसके भी हैं, यदि आपको इससे कुछ फायदा हुआ है तो दूसरों को भी फायदा होना चाहिए, ऐसा आपको भी सोचना चाहिए। मिल बांट करके अगर हम सारी चीजों को करेंगे तो हमें भी उत्साह बढ़ेगा कि हमारा वीडियो को लोग देखने वाले हैं, आपको भी उत्साह बढ़ेगा कि हमने किसी को शेयर किया तो उससे कुछ चीजें मिलती है। विश्वास न करेंगे, हम एक साथ जब तक नहीं होंगे, जब यूनाइटेड नहीं होंगे, जब एकता नहीं रहेगी, जब हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सहायता एक दूसरे की होनी चाहिए। यह काम तो बहुत ही अच्छा काम है, सुपीरियर काम है। हमें भी किसी ने बहुत सारे वीडियो को फॉरवर्ड किया था, हमने भी उसे लाइक और सब्सक्राइब किया, और हमें उससे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब तो किया का छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा हमने जो बेनिफिट गेन किया ना, वो अनप्रेशियस, उसको कोई कीमत नहीं लगा सकता कि कितने करोड़ों का माल हमने सीख लिया। पैसा लगा करके नहीं, बल्कि किसी ने बता दिया, किसी ने सिखा दिया, किसी ने कॉपी भेज दिया, किसी ने शेयर पर भेज दिया, और ऐसे करके जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वही ज्ञान में शेयर करता हूँ सभी को, और उसी चीज़ को हम मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी हम बांटने का प्रयास करते हैं। और ये काम आप सीखेंगे तो आप भी बांटेंगे। विश्वास कीजिएगा, बांटने से बुद्धि बढ़ती है, बांटने से बुद्धि घटती नहीं है। बुद्धि ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, धन तो ऐसा होता है कि बांटने से घटता है। इसलिए बुद्धि विवेक को बांटिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए, हम आपको एनालिसिस कर रहे हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। सो इजी मेथड, सूत्र याद ना करना पड़ेगा, सबसे आसान सा उपाय। आइए, एक वृत्त बनाया हमने, सर्किल बनाया, ड्रॉ किया, और इस सर्किल में से हमने क्या किया कि एक सेंटर तैयार किया, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखो भाई, यहाँ सेंटर अगर है तो ये क्या हुआ, त्रिज्या, और ये क्या हुआ, त्रिज्या, और इस त्रिज्या और इस त्रिज्या और एक चाप के मदद से एक जो टुकड़ा ही तैयार हुआ, त्रिज्या का खंड। त्रिज्या से बना हुआ खंड त्रिज्या खंड कहलाया। सबसे पहले तो यही चीज जानना है कि ये फिगर त्रिज्या खंड की है। फिर से एक बार सर्किल देखें, सर्किल है, आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट करके एक रेडियस इधर खींचा, एक रेडियस इधर खींचा, ये जो एरिया तैयार हुआ है क्या है, त्रिज्या खंड है। बहुत बच्चा का दिमाग हिल जाता है, नीचे से तनिक फिगर ऊपर हो जाता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, बुझ जाती है, ऐसा होने लगता है। इधर की ओर अगर खींच दीजिए गलती से तो दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा होता है कि अगर उसको पूछिए कि ये त्रिज्या खंड है तो इधर का भाग क्या है, तो उसको समझ में नहीं आता। ये भाई मैं आपको बता दूं कि इसे लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। यदि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या हमें निकालने की जरूरत पड़ गया तो ये ऐसे केस में कि जब पीछे से भाग पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो ये फिर दीर्घ त्रिज्या खंड है और ये लघु त्रिज्या खंड है। लेकिन जनरल केस में होता क्या है कि जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे त्रिज्या खंड नाम लेते रहते हैं।
अब बात रही कि यह त्रिज्या खंड जब दो त्रिज्याओं से मिलकर के बनी है, तो दो त्रिज्याएं जब इस तरह से खिंचाए हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्म हुआ, और जितना डिग्री का भी एंगल फॉर्म हुआ है वो केंद्र पर बना हुआ कोण है सीधा सीधा, क्योंकि ये केंद्र ही तो है यहाँ, और केंद्र पर बना हुआ कोण इसे हम थीटा मान के चलें कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 170, 180, 270, 250, जो भी डिग्री का हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितने भी डिग्रीज का है वह थीटा कहलाएगा, केंद्र पर का बना हुआ कोण कहलाएगा, और उसी का रेशियो लेते हैं, ई हो गया थीटा और पूरा हो जाता है कितना 360, तो वही को लेते हैं थीटा बटा 360 और गुने ई क्या है, जितने एरिया है उसका रेशियो लिया जाता है। जैसे एक इसका हम एक एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कि यह एक पेपर है और इस पेपर पर हमने 4 बॉक्स तैयार किया। आप देखे होंगे बच्चों को शेडेड रीजन लिखते हुए कि छायांकित भाग का कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है, तो पहले हम कहते हैं कि कितना बॉक्स बना है बच्चा, तो 4 बॉक्स, तो 4 बॉक्स नीचे लिख दो, और कितने बॉक्स को शेडेड किया, तो 1 बॉक्स को शेडेड किया, तो 1/4, ये हो गया इसका एग्जैक्ट रेशियो वैल्यू। तो वही बात ये है कि आपने एक सर्किल का कितने हिस्से को शेडेड किया है, तो अगर हम बात करें कितना हिस्सा का शेडेड किया है, तो यह थीटा से पता चलेगा कि ये थीटा है, और टोटल इसका पूरा थीटा कितना होता है 360 का, तो 360 का कितना भाग में छायांकित है, तो कितना डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, तो थीटा डिग्री लिखा है, तो थीटा बटा में हुआ 360। ये रेशियो बता दिया इस एरिया का, और चूंकि एरिया हम निकाल रहे हैं, चूंकि वृत्त का ये पार्ट है इसलिए पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। अब कोई पूछेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम प्रश्न में क्या क्या देखेंगे, तो 2 चीजें मात्र देखनी है। त्रिज्या खंड निकालने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत है, त्रिज्या खंड निकालने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत है, एक है त्रिज्या और एक है थीटा, एक है त्रिज्या एक है थीटा, एक त्रिज्या और एक थीटा, एक त्रिज्या और एक थीटा, ये त्रिज्या आपको ये मिल जाएगा और थीटा ये मिलेगा, तो त्रिज्या और थीटा, त्रिज्या और थीटा, थीटा कितना डिग्री, सपोज दैट 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना है, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री का कोण डाल देंगे, बटा नीचे क्या रहेगा परमानेंट 360 गुने पाई, पाई का वैल्यू आप इधर पॉइंट में रखना है 3.14 रख लो, पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7 रख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक खोजते मत चलिए, कहीं लिखा हुआ है, बच्चे बोलते हैं सर लिखा हुआ पाई का मान 3.14, क्या प्रॉब्लम है यार, 3.14 लिखो या 22/7 लिखो, दोनों का तो वैल्यू उतना ही आता है। 22 में 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाए, 2-4 करोड़ आता है क्या, 22 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 22 है और इसमें 7 से भाग लगाया, 3 बार में लगा, यहाँ से आया 1 पॉइंट, यहाँ लगा 1 0, 1 का 1 आया ना, फिर एक बार लगाइएगा तो 4 यहाँ आ जाता है, तो बात तो बराबर है, थोड़े बहुत के इधर उधर आता है पॉइंट्स के, तो उतना हमें माइंड नहीं करना चाहिए, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि पॉइंट में आंसर दिया है कि एग्जैक्ट में आंसर दिया है, जो सुटेबल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, जब जैसा तब तैसा। कटने लायक नंबर मिलता है 7 के मल्टीपल में कोई मिलता है तो हम 22/7 लिख देते हैं, कभी देखते हैं कि पॉइंट में काम चलाना है पॉइंट में लिख देते हैं, उसे कोई फर्क नहीं, तो यहाँ 22/7 है, हम जनरली लिखने के लिए रिकमेंड करते हैं बच्चे को। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7, ऐसे करने से क्या निकल जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और सेम एज थोड़े से अंतर में होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है, चाप का लंबाई इतना ही होता है कि ये चाप की लंबाई पूछ रहा है, इस भाग का लंबाई पूछ रहा है, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि चाप क्या होता है, तो चाप ये होता है, चाप क्या होता है, चाप ये होता है, वृत्त का एक टुकड़ा होता है, परिधि का एक टुकड़ा होता है, तो ये टुकड़ा है, इससे चाप कहते हैं, और इसी चाप को निकालना है, चाप की लंबाई, तो वो एक लेंथ होता है, तो लेंथ किसका भाग है, परिधि का भाग है, किसका भाग है, परिधि का भाग है। सोच करके देखिए बाउंड्री का ही भाग है ना, एक टुकड़ा ही किसका है, बाउंड्री का है, एरिया का थोड़ी, एरिया का ये हिस्सा नहीं है, पूरे बाउंड्री का हिस्सा है, तो बाउंड्री का यदि ये हिस्सा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से पाई आर स्क्वायर ना करके हम यहाँ पर खाली 2 पाई आर लिख देंगे, चाप की लंबाई आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर पूछा जाए कि चाप की लंबाई बराबर क्या, तो चाप की लंबाई बराबर वही, हम रेशियो तो वही लेंगे कि कितना डिग्री का कोण बना है, तो थीटा बटा 360 और गुने 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर, क्योंकि परिधि का हिस्सा है, अभी हम जस्ट लिखाए थे कि परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर यहाँ पर रख देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू में आपका वैल्यू आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगा। अब बात रही कि वृत्तखंड कैसे निकलेगा, तो वृत्तखंड निकालने का तरीका देखिए,
यदि हम त्रिज्या खंड निकालने में पॉसिबल हैं तो इतना भाग ऐसे, अगर जैसे ही आप करते हो कि एक सर्किल है और सर्किल में ये भाग ऐसे करके मिला देने से त्रिज्या खंड, आई मिला देने से जीवा ऐसे मिला देते हैं तो ऊपर में क्या हो गया, ये त्रिज्या त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज, अभी जो बच गया शेष एरिया, ये हो गया वृत्तखंड। क्या हो गया, वृत्तखंड। फिर से देखेंगे, फिर से देखिए, एक सर्किल है, सर्किल में जैसे ही एक जीवा ऐसे खींचते हैं तो जो नीचे भाग बचता है वो वृत्तखंड है। अब ऐसे करके मिला हुआ रहता है तो ये पूरा का पूरा ये भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये जो ऊपर जो खाली पोर्शन है दिख रहा है त्रिज्या खंड में से, वो क्या हो गया, त्रिभुज, और नीचे क्या हो गया, वृत्तखंड। तो यानी कि क्या मतलब कि त्रिज्या खंड एक त्रिभुज और एक वृत्तखंड से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम जान गए हैं कि त्रिज्या खंड जो है वह एक त्रिभुज से और एक वृत्तखंड से मिलकर के बना हुआ है, तो जैसे ही त्रिभुज को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा। दैट मींस कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर निकाल करके और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तब प्रश्न आती है कि वहां पर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जिसका थीटा वैल्यू 90 नहीं रहता, 60 डिग्री रहता है, 70 डिग्री रहता है, 80 डिग्री रहता है। तो इनकेस जब यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि ये 7 का त्रिज्या भी दिया है, तो ये थीटा जब दे देगा तब कैसे हम निकालेंगे, तब तो फंस जाएंगे। तो उसके लिए सूत्र है जबरदस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा दिया हो कितना हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा 1/2 गुने ए बी, ए और बी 7 गुने 7, और साइन थीटा कितना होता है यहाँ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आना होगा आएगा। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाला वैल्यू जाएगा, 120 है तो भी √3/2 होता है। कैसे 120 का एक √3/2 होता है, ये तो भाई बहुत लंबा कंडीशन है, इसको हम बताएंगे कभी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में। तो आइए, इतना सारी चीजें हमने बता दिया, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट करके बताइए कि हमें कुछ नहीं समझ में आया, वापस वीडियो बनाएंगे। जी हाँ, तो अब तक हमने क्या क्या देखा, किन किन पॉइंट्स पर बात कर लिए। हमने बात कर लिया वर्क पर, फुल डिस्कशन है, फुल डिस्कशन। अभी और डिस्कशन इस पर करना चाहते थे, वैसे तो वर्क का बात हम करें तो घंटों लग जाएगा, उसमें हम एक्सप्लेन करते करते घंटों लगा सकते हैं, ज्योमेट्री का पूरा प्रूफ देते देते। आयत के बारे में बात हो गई, त्रिभुज के बारे में बात हो गई, और वृत्त के बारे में। दैट मीन्स कि हमने जहाँ क्षेत्रफल और परिधि की बात करनी थी, परिमाप की बात करनी थी, हो गया। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इतने सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें हम केवल क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं, और इधर जितने भी सारे हैं इसमें हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं, वो होता है आयतन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें परिधि नाम से कोई चीज नहीं होता, क्षेत्रफल तो इसमें भी होता है, क्योंकि कोई भी चीजें लेंगे तो उसमें सतह तो होगा। जैसे मान लीजिए कि मैच बॉक्स है, तो मैच बॉक्स तो है, ठोस तो है, लेकिन सतह भी तो होगा इसका, इसलिए आयतन के अलावे इसमें सतह का पृष्ठ निकाला जाता है। जैसे ही बेलनाकार है तो बेलनाकार है तो इसमें आयतन तो निकल सकता है कि कितना इसमें इंक आएगा, कितना इसमें कोई चीजें भर सकते हैं, इसके इनसाइड में कितना प्लेस है, कितना जगह है, उसको आयतन कहते हैं। तो आयतन कितना है वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावे इसका सरफेस क्या है उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। बहुत तरीके की चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये नोटबुक है, और इस नोटबुक में बात करें कि ये नोटबुक कैसा है, तो ये घनाभाकार है। क्यों है, जिसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो वह घनाभ होता है। और अगर ये घनाभ है तो घनाभ का भी आयतन निकलेगा, पृष्ठ सतह निकलेगा, क्योंकि ये सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है, 6 प्रकार के पृष्ठ इसमें भी मिलेंगे। और भी डिफरेंट चीजें होती है जिसमें सतह पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक देखेंगे, एक सिंपल सा बॉक्स की चर्चा करते हैं। इस बॉक्स की बात करो तो आपके घर में भी ऐसे छोटे बॉक्स या बड़े बॉक्स होंगे, इसमें भी सतह होंगे। एक सतह हुआ, 2 सतह हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ, 6 सतह है इसमें भी। तो कुल मिलाकर के घन, घनाभ या बेलन, शंकु जिसमें भी बात करेंगे उसमें सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाएगी, वक्र पृष्ठ सतह या संपूर्ण पृष्ठ सतह की भी बात की जाएगी, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें आएगी वो आयतन की बात हम करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होते चला जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कैसे आयतन निकाले जाते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन, एकदम A to Z, एकदम नर्सरी क्लास का बच्चा भी दौड़ने लगेगा ये बात समझेगा तो।
और आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप तो जीनियस हैं, आप इंडस्ट्रियस हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं। आपके इंडस्ट्रियस को, आपके इंटेलिजेंसी को सलाम। और आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए और सीखने का प्रयास करिए कैसे हम बिना सूत्र याद किए फंडामेंटल को पकड़ लें और मैथ्स को फिर रुगी रुगी उड़ा दें। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आप आने के लिए, आप सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा किसी ने न किया है, न कर पाएगा। इसलिए ट्राई करते रहिए, कराई करना बंद कर दीजिए, ट्राई करना चालू कर दीजिए, कराई करना बंद करिए, ट्राई करना चालू करिए। इतना ही से सारा कुछ संभव है। आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं, इसकी पूरी उम्मीद रख करके आप ट्राई करते जाइए, कराई करना बंद करिए, ट्राई करते जाइए, कराई करना बंद करिए। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को क्लोज कर